शहजाद, तुम्हें इसलिए बुलाया कि घर का अब जो करना है वो कर दो। घर को सेल करना है, खरीदना है, खरीद के रेनोवेट करके सेल करना है, जो करना है वो सब कर दो। वो मैंने आपके लिए शम्स कॉलोनी में। नहीं शहजाद, मैं बस घर को बेच के इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहती हूँ। तुम जानते हो, बेवा औरत हूँ, एक बेटी है, बेटी की वहां जाके शादी करना चाहती हूँ। बताया ना, पहले भी 2 बेटियां इस्लामाबाद में हैं ऑलरेडी। क्या कोई बात परेशान कर रही है आपको? तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं शहजाद, मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट होना है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम जानते हो कि बेवा औरत हूँ, ऊपर से जवान बेटी का साथ हो तो ये माशरा कम जीने देता है। बस कुछ लोगों के रवैये ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते। मैं चाहती हूँ किसी तरह से इस्लामाबाद जाके अपनी बेटी की शादी कर दूं। बताया ना, 2 बेटियां पहले से वहां हैं। चाय। थैंक यू। ठीक है सालिया, सिर्फ बिस्किट? अम्मी वो नहीं, इट्स ओके, ठीक है, बहुत है। अच्छा ठीक है, कमरे में जाओ। चाय लो ना। अगर आप इस्लामाबाद ही शिफ्ट होना चाहती हैं तो पिंडी तो फिर मेरा अपना शहर है। मैं आपकी रिहाइश का वहाँ पे इंतज़ाम इजीली कर सकता हूँ। वैसे भी मैं कुछ अरसे में यहाँ से वाइंड अप करके घर ही जा रहा हूँ, क्योंकि घर पे अम्मी और बहन अकेली होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। पहले तुम मकान का सौदा तो कर पाओ। जी ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हानिया। तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज इतनी दुखी लग रही है। पहचान के मेरे दुख को? हाँ, तुम्हारी आवाज सुन के मैं भी दुखी हो गई हूँ। तुम रो रही हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मुझे बताओ क्या हुआ। हानिया, बहुत जिद्दी हो तुम। वो एक्चुअली किचन में काम कर रही थी, फिंगर पे कट लग गया, कांच के टुकड़े समेटते हुए। तुम्हारे घर तो मुलाजिम है ना, तो तुम क्यों किरचियां इकट्ठी कर रही थी? नहीं, वो छुट्टी पे गए हुए हैं ना। मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम मुझे सच नहीं बता रही। कर लो यकीन। अच्छा, वो हाँ, एक्चुअली मुझे फ्लैट मिला है, तो वो जोया के स्कूल के वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है। मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो फ्लैट देखने, हम रेंट भी निगोशिएट कर लेंगे। रेंट का फ्लैट? हानिया, तुम्हें क्या जरूरत है रेंट पे फ्लैट लेने की? मैंने अब्बू से बात की है ना तुम्हारे लिए। नहीं फातिमा, जिंदगी अपनी है तो रास्ते भी खुद ही तलाश करने होंगे। दुआ करो ये हौसला मुझ में भी आ जाए। अल्लाह ना करे फातिमा कि तुम कभी भी किसी भी ऐसे इम्तिहान से गुजरो जिससे मैं गुजरी हूँ, जहाँ इज्जत संभालना मुश्किल हो जाता है और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना भी।
खैर तुम आओगी ना, चलोगी मेरे साथ अपार्टमेंट देखने? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम शायद ये बात भूल गए राहील कि अब्बू हमारे अब्बू नहीं, सिर्फ मोहसिन हैं। उनकी जायदाद में मेरा और तुम्हारा कोई हक नहीं है। एहसान फरामोश, नमक हराम, ये क्या क्या तुमने? बस अम्मी, बस। अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। लेकिन मैं कहूंगी, क्योंकि तुम इसी लायक हो। एहसान फरामोश मैं नहीं हूं, ये है ये आपके शौहर। अरे जो बाप कहलाने के लिए तरसते थे, तन्हा थे वो। हमने उन्हें पनाह दी, हमने उन्हें सहारा दिया था अम्मी। अरे बाप समझकर सर पर बिठा रखा है और आप। खामोश करो। एक और लफ्ज मेरे सामने वलीद के खिलाफ बोलो ना तो तुम एक कमजोर और घटिया हो सकते हो। ये मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी ये जवानी, ये तालीम, ये सेहत, ये सब वलीद की मेहरबानी है। भीख है वो, भीख। हर वो निवाला जो आपकी वजह से आपके शौहर ने हमें खिलाया है, भीख के सिवा कुछ नहीं है वो अम्मी। क्यों मार रही हैं आप इसे? हाँ, आप चुप क्यों हो गए बेटा? बोलो, क्या सच है? क्या सच है? ये सच है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? ये सच है कि तुम मेरी औलाद नहीं हो? ये सच है कि मेरे प्यार में, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई? क्या सच है मेरे बच्चे, क्या सच है? बताओ मुझे। सच ये है कि तुम्हें तुम्हारे बाप का प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए। तो मिल जाएगा हिस्सा। लेकिन जो तुम चाहते हो ना, वो हरगिज़ नहीं हो सकता। अब इस घर में रहना है तो यहाँ के असूलों के मुताबिक रहना है, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बाप से मजीद भीख मांगो। मैं नहीं चाहता। हाँ वली, निकाल दो इसे घर से। ये बहुत बेअदब हो गया। उठाओ अपने सामान और निकलो यहां से, निकल जाओ। हंसा था, मुझे याद है, ये इतना हंसा था जब मैं इसे अपने पास लाया था, अपने सीने से लगाया, अपनी आंखों का तारा बनाया। बड़ा हो गया, अपने बाप को सच बताया। राहील, ओए इधर आओ, मेरा देखें ये सच में तो नहीं जा रहा कहीं। ओए राहील,
मैं मर जाऊंगा इसके बगैर कैसे। वलीद संभाल। रोके राहील को। ओए वलीद। राहील, राहील, वलीद 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 राहील, राहील, राहील वलीद। किधर वलीद किधर जा रहा है? वलीद क्या हो गया? जाओ जाओ, वलीद का तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं। अम्मी आपको क्या हो गया? ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस हाल में अब्बू को और आपको छोड़कर कहाँ जाऊं और क्यों जाऊं? मैं वलीद के लिए, उसकी बीवी, उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं। अम्मी मगर हमें तो है ना, हमें है ना आपकी और अब्बू की जरूरत। नहीं है जरूरत। जा और अपने भाई को बता दो मर गई उसकी मां, सिर्फ वलीद की बीवी जिंदा है। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें, मैं आपको और अब्बू को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता, प्लीज। अम्मी राहील, अगर वलीद को कुछ हो गया ना तो मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। अभी देख लो, अभी कुछ नहीं होगा उन्हें। मेरी बात तो सुने। चलो हुमैरा, वलीद, राहील को बुलाओ। आप आराम करें, तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने कहा ना राहील को बुलाओ। कहीं वो चला तो नहीं क्या मुझे छोड़कर? छोटा है तो चला जा, मैं किसी की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के सिवा। नहीं हुमैरा, मैं अब मजीद अपनी औलाद की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फातिमा के बाद मैं अब राहील को नहीं खोना चाहता। अपनी औलाद से दूरी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन आप आराम करें। राहील, वलीद, ये आप क्या कर रहे हैं? दानियाल, राहील, आजा बेटा। कोई अपने अब्बू से इस तरह नाराज होता है बेटा? आप क्यों भाग भाग कर किचन के कामों में उलझती हैं? हालिया किसी काम को हाथ नहीं लगाती, उल्टा बेचारी शरीफा पर हुक्म चलाती रहती है। आराम से कर, छोटी है ना वो अभी। कहाँ से छोटी है आप ही? इधर से बाबा। फातिमा, बेटा ये क्या हुआ? बाबा ये देखें, टूटे बर्तन उठाते वक्त हाथ जख्मी कर लिया था और ऊपर से सिर्फ कपड़ा बांध कर बैठी हुई थी। वो मैंने आकर बैंडेज की है। चलो आओ, तो मैं हॉस्पिटल लेकर चलूं।
उठाओ। अबू नहीं, गहरा जख्म नहीं है, वो तो बस राफेल बैंडेज करना शुरू हो गया तो मैंने भी करवा ली, मामूली सी चोट है। फातिमा बेटा, बर्तन टूटे थे, कौन सी कयामत आ गई थी, और टूटे हुए बर्तनों को समेटने की क्या जरूरत थी बेटा? किरचियां तो समेटनी पड़ती है ना अबू। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा? बाबा आप मामा को समझाएं, क्यों चाहती हैं वो आप ही रातों रात घर का काम सीख जाएं? हद है वैसे। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान। तुम कब तक इस तरह बर्दाश्त करती रहो? चीजों को सहना छोड़ दो। तो आप बता देना अबू, क्या करूं मैं? बेटा अपने हक के लिए बोला करो, जहां तुम्हें लगे तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, हक के लिए बोला करो। किसके सामने बोलूं मैं अबू? वो तो गुस्ताखी हो जाएगी ना। ठीक कहती हो बेटा, लेकिन कभी कभी गुस्ताखी भी जायज होती है। वो तुम्हारी और दानियाल की बात हुई, आई मीन दानियाल के पेरेंट्स से कोई बात हुई? नहीं अबू, मैंने आपको बताया था मैं उससे खुद बात नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो आप खाना खाते। नहीं प्लीज आप जाएं। प्लीज आओ बेटा। ये तुमने क्या हरकत की है? मैंने तुम्हें समझाया भी था, अब्बू के साथ साथ तुमने अम्मी की भी तौहीन की है। मेरा दिमाग फटने लगता है सिर्फ ये सोचकर कि हम भीख पर पले बढ़े। मैं अम्मी अबू से गुस्ताखी नहीं करना चाहता, मगर पता नहीं भाई मुझे क्या हो जाता है। मुझे ये तो मालूम कि हम अब्बू के वारिस नहीं, लेकिन जरा आप सोचिए कि हमारे हाथ में क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। अब्बू ने जिस तरह तुम्हें गले लगाया, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, तुम्हें घर छोड़ने से रोका, उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है? वो सारी उम्र मोहब्बत से ही तो हमारा पेट पालते आए हैं। आप क्या चाहते हैं भाई? आप क्या चाहते हैं कि हम सारी जिंदगी उनके रहमो करम पर रहें, उस चंद पैसों की पॉकेट मनी पर गुजारा करें? अरे पगले, ये बदगुमानी अपने दिमाग से निकाल दे। ये बदगुमानी रिश्तों का खून करती है। खून मेरे दिल का भी हुआ है। और आपका क्या ख्याल है कि मैं आइंदा अब्बू के सामने आलिया का नाम ले सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। मुझे हमेशा उनके आगे अदब और लिहाज से रहना पड़ेगा, उनके हर हुक्म पर सर झुकाना पड़ेगा। वो लाड, वो प्यार, वो भरत जो एक बेटे का बाप पर होता है, वो अब नहीं रहा, क्योंकि अब वो हमारे बाप नहीं है, सिर्फ मोहसिन है, सिर्फ मोहसिन। ये ले अम्मी, आ गई आपकी चाय। वैसे बिरयानी के बाद चाय पीने का मजा ही अलग है। अम्मी, ये तो बहुत कीमती मास्क है, बहुत महंगा है। मेरे चेहरे से ज्यादा कीमती तो नहीं। सिर्फ 5,000। 5,000? इसीलिए आप अभी तक इतनी यंग लगती हैं। जब अल्लाह ताला ने हुस्न दिया हो तो उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज। एक बात पूछूं?
तुम्हें शहजाद कैसा लगा? शहजाद वो जो प्रॉपर्टी डीलर था? था तो वैसे बड़ा हैंडसम। सिर्फ हैंडसम ही नहीं, मालदार भी है। अच्छा, तो ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम्हें देख के उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मैं सोच रही हूँ कि अनवर जैसे भेड़िए से तो बेहतर है ना एक शरीफ इंसान जो तुम्हें इज्जत भी दे सकता है और इस जहन्नम से निजात। ठीक है अम्मी, जो आपको ठीक लगे। चाय बहुत मजे की बनाई। चलें आप चाय पिए, मैं जरा कुछ काम करके आती हूँ। क्या सच है मेरे बच्चे, क्या सच है? बताओ मुझे। सच ये है कि तुम्हें तुम्हारे बाप का प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए। तो मिल जाएगा हिस्सा। अब्बू के साथ साथ तुमने अम्मी की भी तौहीन की है। मेरा दिमाग फटने लगता है सिर्फ ये सोचकर कि हम भीख पर पले बढ़े। मैं अम्मी अबू से गुस्ताखी नहीं करना चाहता, मगर पता नहीं भाई मुझे क्या हो जाता है। मुझे ये तो मालूम कि हम अब्बू के वारिस नहीं, लेकिन जरा आप सोचिए कि हमारे हाथ में क्या रह जाएगा। कुछ भी नहीं। अब्बू ने जिस तरह तुम्हें गले लगाया, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, तुम्हें घर छोड़ने से रोका, उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो सारी उम्र मोहब्बत से ही तो हमारा पेट पालते आए हैं। आप क्या चाहते हैं भाई? आप क्या चाहते हैं कि हम सारी जिंदगी उनके रहमो करम पर रहें? हुमैरा, वलीद, आप क्यों उठे? अब तबीयत ठीक है मेरी। आप रो क्यों रही थी? नहीं तो मैं सोच रहा हूं कि अब हमें दानियाल और राहिल की शादी कर देनी चाहिए। ओ वलीद, हमें राहिल और दानियाल की पसंद को भी देखना चाहिए। आप कोई अच्छी फैमिलीज देखें। जैसे आपके। मैं ये भी सोच रहा हूं कि राहिल को कोई अलग बिजनेस स्टार्ट करवाऊं। बहुत जज्बाती है, बहुत जल्द बदगुमान हो जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा सोचा है तो आप मुझे पहले ही कह देती। वो वही कहना चाह रही थी कि अच्छा है वो खुद जीना सीख लें, कब तक आप संभालेंगे। हाँ, मुझे भी लगता है कि अब उन दोनों को आजादी चाहिए। मैं आपके लिए ना दूध गर्म करके लाती।
लेकिन राहील, ना तुम्हारे अब्बू मुझसे मिले ना मेरे पेरेंट्स से, फिर वो क्यों इनकार कर रही है? पूछो ना उनसे। भैया मैं उनसे क्या पूछूं? मुझे उनसे पूछने का कोई हक नहीं। ये तुम्हारा हक है राहील, पसंद की शादी करना कोई बुरी बात तो नहीं है। देखो आलिया, अब्बू को तुमसे या तुम्हारी फैमिली से कोई एतराज नहीं। एतराज उनको मेरी मोहब्बत से है, मेरी पसंद से है। और वैसे भी उनके नजदीक पहले मोहब्बत कर लेना और फिर शादी कर लेना इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लगता है तुम्हारे अब्बू का मोहब्बत में कोई तल्ख तजुर्बा हुआ है, मोहब्बत में धोखा खाए हम। अब ऐसा भी नहीं है, मेरी अम्मी के परस्तार हैं, सबसे बड़े फैन। लैला मजनू की जोड़ी मशहूर है। लगता है तुम्हें भी फिर वो मजनू का प्रोफाइल देना चाहती है। अच्छा सुना मेरी बात, तुम दानियाल भाई से बात करो ना फातिमा आपी के बारे में। फातिमा आपी भी तो पसंद करती है दानियाल भाई को, लेकिन वो मेरी तरह बहादुर नहीं। और उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे बेवकूफ, जब दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिलेंगी तो सारे अंदेशे दूर हो जाएंगे। और आप भी इतनी अच्छी और अक्लमंद हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स खुद ही मेरे लिए मान जाएंगे। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं, बड़ी ज़हीन हो तुम। ज़हीन जरूर हूँ, लेकिन फातिमा आपी की तरह मासूम नहीं हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। फिर तो मारे गए। फातिमा जी, ये तुम सुबह सुबह कहाँ तैयार होके जा रही हो? आज तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं है। नहीं, वो अम्मी एक्चुअली मेरी दोस्त है ना हानिया, उसकी छोटी बहन को स्कूल ड्रॉप करना है। उसके बाद हानिया ने को हाँ, हानिया ने ग्रोसरी करनी होगी, फिर तुम उसे मॉल लेके जाओगी। बेटा, हशमत ने गाड़ी तुम्हें इसलिए दिलाई है? मतलब क्या कोई पिक एंड ड्रॉप की सर्विस स्टार्ट कर दी है तुमने? और हाँ, ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? नाश्ता मैं, अम्मी मेरा हाथ जख्मी है। हाथ जख्मी? फातिमा, एक छोटा सा कट आया था, मैं तो ये सोच रही थी कि इस पे बैंडेज करने की जरूरत क्या है, इसीलिए किया ना ताकि तुम्हें घर का कोई काम ना करना पड़े। लेकिन एक बात बताओ, अगर इतनी तकलीफ है तो ड्राइविंग कैसे करोगी? अम्मी प्लीज, मेरा जाना बहुत जरूरी है, हानिया को मेरी जरूरत है। हानिया है कौन? स्कूल यूनिवर्सिटी में तो तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे तुमसे कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता। तो ये अचानक से हानिया कहाँ से नाजिल हो गई? अम्मी प्लीज, मुझे जाना है, मैं आपको कैसे बताऊं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फातिमा, इस वक्त तो तुम ऐसे जिद कर रही हो जैसे तुमने किसी से वादा किया हुआ। ये क्यों ऐसी बातें करने लग जाती हैं? अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ, जाके पहले जल्दी से नाश्ता बना लो, शरीफा आज लेट आएंगी। अम्मी लेकिन मेरा हाथ। फातिमा, अगर तुम इस हाथ की तकलीफ में ड्राइविंग कर सकती हो तो घर के कामों में मेरी मदद भी कर सकती हो। ऑमलेट बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम ससुराल में जाके कैसे गुजारा करोगी। प्लीज 2 दिन में वापस नहीं आ जाना घर। उठो आलिया, उठ जाओ, उठो, चलो, बहुत सो लिया तुमने, सारा दिन सोती रहती हो। क्या हो गया है, क्यों उठा रही हैं ऐसे? मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी उठाऊं। उठ जाओ तुम, नाश्ता बनाओ, जाकर काम भी किया करो। मैं बनाऊं? मुझे तो अंडा भी बॉईल करना नहीं आता, कैसी बातें कर रही हैं?
अगर तुम इस हाथ की तकलीफ में ड्राइविंग कर सकती हो तो घर के कामों में मेरी मदद भी कर सकती हो। ऑमलेट बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम ससुराल में जाके कैसे गुजारा करोगी। प्लीज 2 दिन में वापस नहीं आ जाना घर। अबे क्या हुआ है? हाटिया तो I'm so sorry. I'm so sorry यार मैंने डांट दिया। I'm sorry। तो तुम सो जाओ, मैं खुद नाश्ता बना लूंगी। आप कैसे बनाएंगे? जाने दो इस बात को, तुम सो जाओ। I'm sorry। मैं बना रहा नाश्ता। अबू सॉरी अबू, आप ठीक हो? आई एम सो सॉरी। तुम बताओ, तुम ठीक हो बेटा? जी मैं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं, कुछ नहीं। अबू आई एम सो सॉरी। आपको तो नहीं लगी? आप ठीक? यूं सॉरी बोल बोल कर लोगों को कब तक मनाती रहोगी? तो क्या करूं अब्बू, गलती जो कर बैठी हूँ। कौन सी गलती बेटा, कौन सी गलती? तुमने ये सोच लिया है कि लोगों से डर कर रहना, तुम्हारा कसूर हो या ना हो सॉरी बोलते रहना। इस तरह कैसे गुजारोगी जिंदगी बेटा? अपने आप को मनवाना सीखो, हौसला पैदा करो बेटा। जी अब्बू, आप चले, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। मैं तुम्हें कोई बात समझा रहा हूँ, तुम्हें नाश्ते की सोच रही है। इस हाथ से नाश्ता बनाओगी? नहीं अब्बू, ये तो छोटी सी चोट है। आपको लग रहा है ये सीरियस है कि कुछ भी नहीं है। मैं नाश्ता बना लूंगी, टेंशन वाली बात नहीं है अब्बू। मैं अब भी आई, 2 मिनट में। आप बैठे ना, मैं आ रही हूँ। जोया जल्दी आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। आ रही हूँ आप पे। लॉक करके आना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैंने सोचा आज जोया का पहला दिन है स्कूल का, तो मैं इसे खुद ही ड्रॉप कर देता हूँ। आप ये सब मुझे अच्छा लगता है आमी। मगर क्यों, किस लिए? आपने आगे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं नहीं चाहती आप और कुछ भी करें। आपको मेरी नीयत पे शक हो रहा है? नहीं, मगर आप ये अगर मगर करना छोड़ें और जोया को बुलाइए, उसे स्कूल से देर हो रही होगी। अरे दानियाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोया कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। स्कूल की रेडी हो? चलें? आप भी चलें हमारे साथ? नहीं, आप जोया को ले जाएं। लगता है आप नाराज हो गई। नहीं तो फिर दानियाल, आप ये मत सोचिएगा मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आई हैव फेथ इन यू। आप ले जाएं जोया को, और प्लीज आप स्कूल की वैन की भी बात कर लीजिएगा, आसानी हो जाएगी पिक एंड ड्रॉप में। ओके चलें? जी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। कौन? जी मैं शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अम्मी अभी घर पर नहीं है। चले मैं बाद में आ जाऊंगा। बल्कि मुझे लगता है वो आती होंगी तो
अगर आपने अंदर इंतजार करना है तो कर लीजिए। जैसे आपकी मर्जी।